नमस्कार साथियों। तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 चालू करते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, राजनीतिक भूगोल का। तो लास्ट में मैंने जो कुछ एक चीज़ें बताई थी, उसमें जो नोट्स आप बनाएंगे उसमें ध्यान रखेंगे। यूटीज़ मैंने 8 यूटीज़ बताई थी। तो यूटीज़ में जो है गवर्नर नहीं होता है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक का पद होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर उपराज्यपाल बोला जाता है, और दूसरा को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटर या फिर प्रशासक, है ना। तो याद रखेंगे कि 8 में से 3 में जो है प्रशासक के पद हैं। तो कौन सा, तो चंडीगढ़, यहाँ पर एक प्रशासक है, दमन दीव एंड दादर नागर हवेली में एक प्रशासक है, और लक्षद्वीप यहाँ पर क्या है, प्रशासक है। बाकी सारी जगह क्या है, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है। ये सारे क्या होंगे, तो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे, जिनकी नियुक्ति भी कौन कर रहा है, तो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है। और ये किसके लिए उत्तरदायी होंगे, तो राष्ट्रपति के लिए ही उत्तरदायी होंगे। तो ये हो गया आपका पुराना को जो कुछ छूट गया था उसके बारे में। आज जो है हम लोग देखेंगे क्या, आपका कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री में जनरल नॉलेज वाला भी पोर्शन, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कुछ जनरल नॉलेज वाला भी पोर्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं जो भारत के हैं, जो कि काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जैसे हम लोग देखते हैं, पहला नेशनल एंथम या फिर राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान क्या है, सबको पता है, जन गण मन, है ना। इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्र नाथ टैगोर जी हैं। ठीक, ये 52 सेकंड में गाया जाता है जनरली। एक इसका शॉर्ट फॉर्म भी है जिसे 20 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, धुन जो है इसकी 20 सेकंड की भी है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में गाया जाता है। और इसको जो है फर्स्ट टाइम कब गाया गया था, तो 1911 27 दिसंबर को कलकत्ता में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था। उसमें जो है पहली बार गाया गया था। कब, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, इसके साथ और जो जानना ज़रूरी है कि इसे अपनाया कब गया, तो इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्या, हमारा राष्ट्रगान है ये, ऐसा अपनाया गया। तो याद रखेंगे, इससे संबंधित फैक्ट क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर रचयिता है, पहली बार गाया कब गया और इसे अपनाया कब गया, एडॉप्ट कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक, अब जन गण मन नेशनल एंथम हो गया। नेशनल एंथम के बाद आते हैं हम नेशनल सॉन्ग पे। तो नेशनल सॉन्ग क्या है भाई, भारत का यह राष्ट्रीय गीत किसे कहा जाता है, तो यह है वंदे मातरम। वंदे मातरम, इसकी रचना किसने की है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। ठीक, और इसका सबसे पहले जो है प्रकाशन हुआ था कहाँ, तो आनंद मठ में हुआ था। आनंद मठ एक पुस्तक है, उसमें जो है इसका प्रकाशन हुआ था। सन्यासी विद्रोह से संबंधित है ये, और 1982 में जो है इसका पब्लिकेशन हुआ था, याद रखेंगे। और इसकी रचना कब की थी इनने, तो 1882 में इसकी रचना की थी 1875 में। तो 1882 में आनंद मठ में पब्लिश हुआ, और इसकी रचना की थी 1875 में। और वहीं इसका 1896 में सेम कलकत्ता अधिवेशन जैसे हुआ था आपका नेशनल एंथम, कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार, या कलकत्ता सेशन में पहली बार 1896 में जो है इसे गाया गया। और इसको अपनाया कब गया, तो सेम 24 जनवरी 1950 को इसको भी जो है अपनाया गया। तो ये हो गया नेशनल एंथम और
नेशनल सॉन्ग के बारे में। अब आ जाते हैं हमारा क्या नेशनल कैलेंडर या फिर राष्ट्रीय संवत, जो कि आप सबको पता है क्या है, शक संवत से हम लोग मानते हैं। तो आज की डेट में हम अपनाते क्या है, इंग्लिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, और अगर वहीं उसके रिस्पेक्ट में इंडियन कैलेंडर कौन सा हम अपनाते हैं तो शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग क्या है तो किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। और ये कब से शुरू माना जाएगा, अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से कंपैरिजन करें तो ये 78 AD से चालू हुआ है ऐसा माना जाता है। ठीक है, AD से चालू हुआ है ऐसा माना जाता है शक संवत। इसका फर्स्ट मंथ या पहला महीना क्या है तो चैत्र है, और जो कि अगर डेट बोला जाए इंग्लिश कैलेंडर से कंपेयर करें तो 22 मार्च, और अगर लीप ईयर है उस साल तो ये हो जाएगा 21 मार्च को पहला दिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, हमारा जो है राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। उसके बाद वहीं पर देख लेते हैं हम क्या, नेशनल एम्ब्लेम या फिर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, आपको पता है क्या, सबकी नोट में रहता है, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का क्या है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। इसमें क्या है, 4 शेर है, उसकी मूर्ति है ना, नोट में बनी हुई रहती है। और इसके नीचे में एक वाक्य लिखा है जो कि भारत का आदर्श वाक्य है, जिसे कहा जाता है सत्यमेव जयते। ठीक, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये भी याद रखना है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये हमारा क्या राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको अपनाया कब गया था, तो इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक, ये हो गया राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। आगे आते हैं, देखेंगे क्या, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा। तो अभी चल भी रहा है क्या, हर घर तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। इसके बारे में सारी चीज़ें पता है। इसको किसने डिज़ाइन किया था, तो पिंगाली वेंकैया जी ने जो है डिज़ाइन किया था। और इसके अलावा 22 जुलाई 1947 में इसे अपनाया गया था। ठीक, और 3 रंग हैं आपको पता है, और बीच में अशोक स्तंभ का क्या लिया गया है, आपका चक्र लिया गया है 24 तीलियों वाला। तो याद रखेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इसमें कि इसका जो रेशियो है ये 3:2 का रहता है, मतलब चौड़ाई और लंबाई जो भी बोलो तो ये 3:2 का रेशियो रहता है। ठीक, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय झंडे की जानकारी। आगे आते हैं, अगला चीज़ देखेंगे, जैसे नेशनल एनिमल या राष्ट्रीय पशु। ये सारी चीज़ें पता होंगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। पशु पता है सबको क्या है, बाघ या फिर टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, पीकॉक। और क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष अगर बोल दूं तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद या बनियान का है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जंतु अगर बोलूं, एक्वेटिक एनिमल अगर बोल दूं तो क्या हो जाएगी, ये है आपका डॉल्फिन। ठीक,
तो इस तरीके से और कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जलीय जंतु, राष्ट्रीय विरासत पशु जैसे हाथी को बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे और एक नोट्स बनाते जाएं अपना, और कुछ एड ऑन आप भी करते जाइए मेरे मटेरियल के अलावा। चौथे पार्ट में जो है हम लोग और कुछ राजनीतिक भूगोल से संबंधित चीज़ें देखेंगे, और उसके साथ ही जो है हम लोग एक ही टॉपिक देखेंगे वैसे राजनीतिक भूगोल में। तो 4 पार्ट में मेरे ख्याल में राजनीतिक भूगोल हम लोग का लगभग ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम फिज़िकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल चालू कर देंगे, और जितना नदी नाले पहाड़ सारे चीज़ें जो है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए, और रोज़ लगभग अब वीडियो डलते जाएंगे और ज्ञानवर्धक रहेगा। अपने नोट्स बनाइए, एसआई की परीक्षा के लिए मेरी तरफ से योगदान रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिलेबस कवर कर सकें। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।